आज का हमारा टॉपिक है एनवीडिया की कंपनी की तरफ से लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक फैमिली ऑफ मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं, जिनको बेसिकली एनवीडिया नेमिट्रॉन सीरीज कह रहे हैं। नेमिट्रॉन के अंदर हमारे पास 8 बिलियन पैरामीटर, 57 बिलियन पैरामीटर, 47 बिलियन पैरामीटर मॉडल हैं, और वो मेजॉरिटी मॉडल जो हैं या वो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर बेस हैं या वो हमारे डिफ्यूजन बेस मॉडल्स हैं। तो ये 2 मेन कैटेगरी के मॉडल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मांबा आर्किटेक्चर लॉन्च किया गया था, तो बेसिकली इन्होंने मांबा का और ट्रांसफ़ार्मर का हाइब्रिड वर्ज़न यूज़ किया गया है इसके अंदर। जावा नामी एक मॉडल है जो कि इसे इंट्रोड्यूस करवाया था 2024 के अंदर, जिसके अंदर मांबा प्लस ट्रांसफ़ार्मर का हाइब्रिड वर्ज़न यूज़ किया गया था। मांबा क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रांसफ़ार्मर आर्किटेक्चर से? मांबा आर्किटेक्चर में बेसिकली स्पेस स्टेट मॉडल को यूज़ किया जाता है। हमारा एक लार्ज मॉडल जो होता है वो जो हाई पैरामीटर मॉडल होता है उसको हम बल्क ऑफ डाटा के ऊपर बहुत हाईली ट्रेन्ड कर देते हैं। मॉडल के अंदर परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए क्वांटाइज़ेशन की टेक्नीक यूज़ हो रही है, और ये भी काफ़ी पॉपुलर टेक्नीक है आजकल। तकरीबन हर कंपनी के मॉडल्स के अंदर आजकल क्वांटाइज़ेशन यूज़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनवीडिया की कंपनी की तरफ से लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक फैमिली ऑफ मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं, जिनको बेसिकली एनवीडिया नेमिट्रॉन सीरीज कह रहे हैं। नेमिट्रॉन के अंदर हमारे पास 8 बिलियन पैरामीटर, 57 बिलियन पैरामीटर, 47 बिलियन पैरामीटर मॉडल हैं, और प्लस इन्होंने एक 9 बिलियन पैरामीटर नैनो पैरामीटर का मॉडल लॉन्च किया है। तो ये जो ग्रुप ऑफ मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, इनके अंदर इन्होंने बेसिकली हाइब्रिड टेक्निक यूज़ की है। जो आजकल जितने भी हमारे लीडर बोर्ड पे टॉप मॉडल चल रहे हैं, जितने भी हमारी बेंचमार्किंग के ऊपर हो या जितने भी टॉप मॉडल जिन्होंने मार्केट को ग्रैब किया है, वो मेजॉरिटी मॉडल जो हैं या वो ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर बेस हैं या वो हमारे डिफ्यूजन बेस मॉडल्स हैं। तो ये 2 मेन कैटेगरी के मॉडल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट परफ़ॉर्म कर रहे हैं। रिसर्च में तो इससे अलावा भी और मॉडल हैं आए हैं और भी आर्किटेक्चर आए हैं, बट हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने बेंचमार्किंग के ऊपर अपने झंडे गाड़े हैं। तो वो मॉडल मेजॉरिटी या ट्रांसफार्मर बेस्ड है या बेसिकली वो डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल है। जबकि इसके अंदर मांबा आर्किटेक्चर लॉन्च किया गया था, तो बेसिकली इन्होंने मांबा का और ट्रांसफ़ार्मर का हाइब्रिड वर्ज़न यूज़ किया गया है इसके अंदर। और ये इनकी फर्स्ट ट्राई नहीं है, बल्कि इनसे पहले भी एक जावा नामी एक मॉडल है जो कि इसे इंट्रोड्यूस करवाया था 2024 के अंदर, जिसके अंदर मांबा प्लस ट्रांसफ़ार्मर का हाइब्रिड वर्ज़न यूज़ किया गया था। मांबा क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रांसफ़ार्मर आर्किटेक्चर से बेटर, किस सेंस के अंदर वो अवेलेबल है? तो बेसिकली जो मांबा लेयर यूज़ होती है मेन जो मांबा आर्किटेक्चर्स के अंदर, और ट्रांसफ़ार्मर्स आर्किटेक्चर के अंदर हमारी अटेंशन लेयर्स यूज़ होती हैं। जो अटेंशन लेयर्स हैं बेसिकली जब भी हम अपने मॉडल से कोई आउटपुट ले रहे होते हैं, तो वो हमारी ऑटो रिग्रेसिव मॉडल्स होते हैं मेजॉरिटी। जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर्स आर्किटेक्चर बेस्ड मॉडल हैं, वो ऑटो रिग्रेसिव होते हैं। ऑटो रिग्रेसिव से मुराद ये है कि वो हमें एक ही वर्ड आउटपुट के अंदर देंगे। अगर आपके किसी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने लाइक चैट जीपीटी से आपने कोई प्रॉम्प्ट किया और उसने आपको कोई 1000 वर्ड्स का आउटपुट दिया, तो उसने जो पहली आपको आउटपुट दी, तो अगले वर्ड की आउटपुट में उसने पहली आउटपुट को भी एज़ ए इनपुट में कॉन्कैटिनेट किया। फिर उसकी जो 2 आ गए तो उसने 2 को दोबारा इनपुट में दिया, फिर 3 हो गए तो 3 को। जब तक वो 1000 वर्ड के जब लास्ट वर्ड के लिए आएगा, लास्ट वर्ड को आउटपुट पे प्रिंट करने के लिए आएगा, तो आपको पिछले 999 वर्ड्स के जो टोकन है, उसे फिर घुमा के इनपुट में देने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है कि जब भी आप ट्रांसफ़ार्मर आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपकी आउटपुट लेंथ जितनी बढ़ती जाती है, तो आपकी जो कंप्यूटेशन कॉस्ट होती है, वो क्वाड्रेटिकली हाई होती है और बहुत बढ़ती जाती है। ये एक सबसे बड़ा जो ट्रांसफ़ार्मर्स आर्किटेक्चर का समझ लें कि एक डाउन साइड है, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट जितनी बड़ी होती जाएगी, क्वाड्रेटिकली उसकी कंप्यूटेशन पावर जो है उतनी ज़्यादा होती जाएगी।
माम्बा आर्किटेक्चर में बेसिकली स्पेस स्टेट मॉडल को यूज़ किया जाता है। स्पेस स्टेट मॉडल में ये किया जाता है कि जैसे आपका कोई भी एक प्रॉम्प्ट है, जबकि जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल में हमारा एक प्रॉम्प्ट आया, तो उसमें हम हर वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ सेल्फ अटेंशन लेते हैं। तो जिसकी वजह से वो जब हम उसको लार्ज आउटपुट की तरफ जाते हैं, तो वो क्वाड्रेटिकली हाई होता है। माम्बा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने वालों ने बड़ा सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम का। उन्होंने कहा कि देखें, आपके हर वर्ड के साथ अटेंशन नहीं होती। अ, जैसे आप कोई एक फ़िक्रा बोल रहे हैं, तो उसके अंदर आप काफ़ी हेल्पिंग वर्ड्स ऐड ऑन कर रहे होते हैं, इज़, दिस, द, इधर-उधर। एक्चुअली नाउन्स और इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं, वो हर वर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं होते, वो जस्ट उनको फिलिंग कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड का हर वर्ड से ही अटैच किया जाए। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक स्टेट स्पेस बना लेते हैं, उसमें भी ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को यूज़ किया जाता है उसकी स्टेट को महफूज़ रखने के लिए। तो बेसिकली हर वर्ड का हर वर्ड से, जैसे कंट्री नेम आ रहा है, उस कंट्री नेम का ताल्लुक तो आगे फ्लैग के साथ हो सकता है, बीच में दिस, द, इतने वर्ड्स की आपस में टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करें, सिलेक्टिव स्टेट्स जो हैं आप वो ले लें और हर स्टेट के साथ सिर्फ़ उसका रखें। तो इसकी वजह से ये बेसिकली एक लीनियर हो जाता है, लीनियर फैशन में हो जाता है। मेन अगर इसके अंदर आपकी जितनी भी आउटपुट बढ़ती जाएगी माम्बा आर्किटेक्चर के अंदर, तो आपका उतना मतलब क्वाड्रेटिकली आपको कंप्यूटेशन पावर रिक्वायर्ड नहीं होगी। आपका जितना भी आउटपुट बढ़ती जा रही होगी, आपकी जो उसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट है वो लीनियर रहेगी। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन था ट्रांसफ़ार्मर की प्रॉब्लम को। तो लोगों ने पहले माम्बा अलहदा यूज़ हुआ, ट्रांसफ़ार्मर अलहदा यूज़ हुआ। जैसे मैंने अभी कहा कि जांबा मॉडल ने आकर ये इंट्रोड्यूस कराया कि क्यों ना हम थोड़ा-सा उसका यूज़ कर लें और थोड़ा-सा इसका यूज़ कर लें और मिक्स एंड मैच दोनों के बेनिफिट को उठाया जाए। तो बेसिकली इन्होंने भी जांबा की तरह एनवीडिया ने मेजर चीज़ जांबा की उठाई और इन्होंने भी बेसिकली माम्बा लेयर्स को भी यूज़ किया। जैसे अगर हम इसकी बात करें 9 बिलियन नैनो पैरामीटर की, तो जो इनका 9 बिलियन नैनो पैरामीटर है बेसिकली वो 4 अटेंशन लेयर यूज़ कर रहा है और बाकी तमाम लेयर्स जो हैं, वो माम्बा लेयर और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स की लेयर्स को यूज़ कर रहा है। तो इन्होंने 4 लेयर जो हैं वो अटेंशन की भी रखी हैं, जिसकी वज़ह से इसमें ट्रांसफॉर्मर वाला फीचर भी है और रिमेनिंग इन्होंने माम्बा लेयर्स भी रखी हैं। तो हर जगह हमें हर वर्ड की सेल्फ अटेंशन भी नहीं रख रहे और जो सिंपल माम्बा बेस्ड मॉडल हैं, उनके अंदर जो डाउनसाइड आ जाती है कि आप हर स्टेट के साथ उसकी टेंशन रखते हैं, तो उस हवाले से इसके अंदर जो है वो दोनों चीज़ों का मिक्स एंड मैच आ गया है। मेन सेल्फ अटेंशन का बेनिफिट भी आ गया है 4 लेयर यूज़ करने की वजह से और मेजर लेयर हैं वो माम्बा यूज़ करने की वजह से इनके पास वो लीनियर आ गया है। तो इसकी वजह से ये बहुत एफ़िशिएंट मॉडल हो गए हैं। इवन इनको हम अपने नॉर्मल पीसी जिसके ऊपर इनका एनवीडिया का 5090 सीरीज़ का मॉडल लगा हुआ हो 24 जीबी का, तो आप उसके ऊपर भी अ, एनवीडिया का, नेमोट्रॉन का मॉडल्स को बहुत अच्छी तरह आप इन्फेरेंस ले सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक्यूरेसी भी है और परफॉर्मेंस भी है। और बहुत अच्छा मूव किया गया है एनवीडिया की तरफ से क्योंकि एनवीडिया अभी तक तो हार्डवेयर साइड के ऊपर ही वर्क कर रहे थे और ये पूरी दुनिया की एआई के लिए हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब ये जो है इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल की डोमेन में भी आए हैं। लार्ज वर्ल्ड मॉडल के ऊपर तो ये पहले भी काम कर रहे थे और हमने इनका अपना प्रीवियस वीडियो में लार्ज वर्ल्ड मॉडल को भी शेयर किया है। बट लार्ज लैंग्वेज मॉडल की डोमेन के अंदर ये अब इन्होंने बहुत अच्छा एंटर किया है और सिर्फ़ यही नहीं कि इन्होंने इसको हाइब्रिड आर्किटेक्चर बनाया है, ट्रांसफ़ार्मर प्लस मांबा आर्किटेक्चर का इन्होंने एक जॉइंट आर्किटेक्चर डेवलप किया है जो कि मैंने पहले भी बताया जांबा से ड्राइव था, जांबा आर्किटेक्चर का जो 2024 के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। तो इसके अलावा भी इन्होंने जितनी भी और आजकल की जो 2025 की टॉप
हाई एंड टेक्नीक यूज़ हो रही हैं, तकरीबन तमाम टेक्नीक का बड़ा सेंसिबल और बड़ा साइंटिफिकली उनका बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया गया है। जैसे इन्होंने बेसिकली इसको मज़ीद एफ़िशिएंट और परफ़ॉर्मेंट करने के लिए जो अपने छोटे मॉडल बनाए हैं, जैसे हम 9 बिलियन नैनो मॉडल की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने बिग ब्रदर मॉडल से 57 बिलियन या 47 बिलियन मॉडल की नॉलेज डिस्टिलेशन से उसे ट्रेन किया गया है। तो बेसिकली नॉलेज डिस्टिलेशन जो होती है वो हमारा यूँ होता है कि हमारा एक लार्ज मॉडल जो होता है वो जो हाई पैरामीटर मॉडल होता है उसको हम बल्क ऑफ डेटा के ऊपर बहुत हाईली ट्रेन्ड कर देते हैं। उसके बाद जो हम इतना छोटा मॉडल बनाते हैं, बजाय उसको उस डेटा पे ट्रेन्ड करने के हम उसको स्टूडेंट मॉडल बना देते हैं और क्या करते हैं एक ही इनपुट दोनों मॉडल को दी जाती है। तो जो आपका टीचर मॉडल की आउटपुट आती है, उसे बेसिकली हम ग्राउंड ट्रुथ मान लेते हैं और उसको हम बेसिकली मैप करते हैं चाइल्ड की आउटपुट से। जैसे हमारे नॉर्मल मॉडल में हम जो अपनी सुपरवाइज़ लर्निंग अप्रोच को यूज़ किया करते थे, तो उसके अंदर हमारे पास पहले से ही लेबल डेटा सेट पड़ा होता है। तो जो हमारा मॉडल आउटपुट देता है, हम उसको उसके लेबल से मैच कर लेते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर आपने उसके अंदर रीज़निंग भी ऐड ऑन करनी होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आज इतना बड़ा डेटा सेट आपके पास अवेलेबल नहीं होता। इवन डेटा सेट भी होता है बट नॉलेज डिस्टिलेशन जितनी ट्रेनिंग से जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं साइंटिफिकली वो हमें नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं मिलते। तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसलिए तो इसे डिस्टिलेशन कहा जाता है। कम होता है बट प्योर होता है। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने एक इनपुट दी वही हमारे टीचर मॉडल के पास गई और वही हमारे स्टूडेंट के पास गई। तो टीचर की आउटपुट को हमने ग्राउंड ट्रुथ मान के स्टूडेंट की आउटपुट के साथ उससे लॉस कैलकुलेट करके और बैक प्रोपेगेट करके हम अपने स्टूडेंट मॉडल को अपडेट और फाइन ट्यून करते रहते हैं। तो ये बेसिकली नॉलेज डिस्टिलेशन होता है और नॉलेज डिस्टिलेशन जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया कि नॉर्मल ट्रेनिंग की निस्बत नॉलेज डिस्टिलेशन बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी ट्रेंडिंग है। अभी जितने भी कंपनीज़ अक्सर अपने जो छोटे मॉडल लॉन्च कर रही हैं, वो नॉलेज डिस्टिलेशन से ही ट्रेंड किया जा रहा है। तो काफ़ी इन है ये आजकल के ट्रेंड के अंदर। दूसरी चीज़ जो है वो भी अपने मॉडल के अंदर परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए क्वांटाइज़ेशन की टेक्नीक यूज़ हो रही है और ये भी काफ़ी पॉपुलर टेक्नीक है आजकल। तकरीबन हर कंपनी के मॉडल्स के अंदर आजकल क्वांटाइज़ेशन यूज़ हो रही है। क्वांटाइज़ेशन ये होता है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे हर न्यूरॉन के साथ या हमारे हर न्यूरल नेटवर्क के अंदर जितने न्यूरॉन्स होते हैं, उनके ऊपर हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं और उन ट्रेनेबल पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ होते हैं, हम फ्लोटिंग पॉइंट में रखते हैं। मोस्टली जो हमारा 32 बिट फ्लोट यूज़ होता है कॉमनली जब आपने हाई एक्यूरेसी अचीव करनी हो और कहीं-कहीं हम 16 बिट भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्वांटाइज़ेशन टेक्नीक में ये किया जाता है कि उसके जो आपकी फ्लोटिंग वैल्यू है, उसको आप थोड़ा कंसाइज़ कर देते हैं और कम वैल्यू के साथ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ 8 बिट फ्लोट को यूज़ किया गया है। तो उससे ये होता है कि आपके मॉडल के अंदर परफ़ॉर्मेंस में जैसे इसी को अगर इसी के सिनेरियो में वैसे कुछ लोग तो 4 बिट भी कर लेते हैं, 4 बिट क्वांटाइज़ेशन भी हो जाती है। इट्स अप टू यू कि अब आपका परफ़ॉर्मेंस वर्सेस एक्यूरेसी का आपने क्या स्वीट पॉइंट चूज़ करना है, तो इट्स अप टू यू कि ज़ाहिर है आप जितना उसको क्वांटाइज़ेशन में श्रिंक करते जाएँगे, एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती जाएगी। तो ये एक बैलेंस लेना होता है जहाँ आप मैक्सिमम एक्यूरेसी और मैक्सिमम परफॉर्मेंस दोनों चीज़ों आपको मैक्स मिलें। एक चीज़ हाई हो जाए, दूसरी चीज़ लो हो जाए या दूसरी चीज़ हाई हो जाए और पहली चीज़ लो हो जाए, तो इसका ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो ख़ैर इन्होंने 8 बिट क्वांटाइज़ेशन टेक्नीक को भी यूज़ किया गया है और इससे ऊपर जो सबसे कमाल एनवीडिया खेल के गया है वो ये है कि इनको जीपीयू का सारा पता है, उसकी कूडा लाइब्रेरी इन्होंने लिखी हुई है। तो इन्होंने जो अपने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स की जो राउटिंग मैकेनिज़्म को यूज़ किया गया है और जो मॉडल की एग्ज़ीक्यूशन के पैटर्न्स को यूज़ किया गया है, उसके अंदर इन्होंने बेसिकली जीपीयू की इंटरनल वर्किंग के अकॉर्डिंग उसको पॉलिश किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एनवीडिया की क्योंकि ये नॉलेज और ये चीज़ एनवीडिया के अलावा किसी के पास नहीं है। और
एनवीडिया के ये मॉडल्स ने बेसिकली आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट दिए हैं। इन्होंने बेसिकली क्वीन जो कि बेसिकली चाइना का अलीबाबा कंपनीज़ की जो सीरीज़ के टॉप एंड मॉडल चल रहे हैं ओपन सोर्स, तो इसने जो है अपना बेंचमार्किंग के अंदर उनको भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और स्टिल आपकी परफ़ॉर्मेंस वही है कि आप आज लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने पीसी के ऊपर कंफर्टेबली रन कर सकते हैं और वो भी हाई एक्यूरेट मॉडल। ये नहीं कि वो एक छोटा पीसी पे चलने वाले लार्ज लैंग्वेज मॉडल तो शायद और भी अवेलेबल हों, बट बेंचमार्किंग में इस लेवल के रिज़ल्ट देने वाले और इस तरह के मॉडल बहुत कम अवेलेबल हैं। इसमें और भी काफ़ी कुछ था, मगर मेरे ख़्याल में इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह और इस तरह की वीडियोज़ में हम मिलते रहेंगे, आपसे डिस्कस करते रहेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।